चलो दोस्तों, हम आज नंबर एनालॉजी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है सिलेक्ट द पेयर इन विच द नंबर्स आर सिमिलरली रिलेटेड इन द गिवन पेयर। तो हमें बताना है 9 का 27 से जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें ऑप्शन से में निकालना है। 9 से 27 में क्या रिलेशन हो सकता है? 9 गुणे 3 करें तो 27 आता है। इस तरह से हम चेक करें तो 5 गुणे 3 कितना? 15। ये नहीं, ये इसमें भी नहीं लग रहा। 8 गुणे 3 24, 86 गुणे 3 243 और 15 गुणे 3 45। ये वाला रिलेशन कहीं पे नहीं लग रहा है। तो हम 9 और 27 में दूसरा क्या रिलेशन देख सकते हैं? 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 9 आता है। 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 27 आता है। तो ये वाला रिलेशन हम देखते हैं। उसी संख्या का स्क्वायर और क्यूब, एन स्क्वायर एंड एन क्यूब, ये पैटर्न निकल रहा है। तो हम देखते हैं 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये होगा नहीं। 15 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 81 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? 81 का हम देखते हैं, 81 और 729। 81 क्या है? 9 का स्क्वायर होता है और 729 क्या है? 9 का क्यूब होता है। तो हमारे में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? पढ़िए क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द एनोलॉजी गिवन फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें क्या है? 0.16 में क्या सा रिलेशन दिया गया है? 0.0016 से। तो हमें 1.02 का रिलेशन पूछा गया दिए गए ऑप्शन में। तो इसमें क्या रिलेशन है? 0.16 को हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा कितना? 0.0016। तो 2 जीरो है नीचे, तो दो जो पॉइंट है वो 2 बार लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो सेम रिलेशन हम लगाते हैं इसमें। 1.02 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट हमारा लेफ्ट में खिसक जाएगा 2 बार। तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.0102। कौन से ऑप्शन में दिया गया? 0.0102। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 19 का रिलेशन 361 से। वही रिलेशन हमें पूछा गया ऑप्शन में। 19 का 361 से क्या रिलेशन है? 19 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाता है? 361। तो हम सेम रिलेशन देखते हैं। 13 का स्क्वायर करते हैं 169, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। सर इस तरह से हमारा ऑप्शन से ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? फाइंड द मिसिंग नंबर वैल्यू डिनोटेड बाय क्वेश्चन मार्क। तो हमें 3 का 343 में रिलेशन दिया गया। 3 का 343 में क्या रिलेशन है? 3 की पावर 5 करने पे हमें 343 मिलता है। 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। सेम रिलेशन में 5 की पावर 5 की पावर 5 हमारा होता है 3125। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 की पावर 1 कितना होता है? 5। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। पावर क्यूब कितना होता है? 125। 5 की पावर 4 कितना होता है हमारा? 625। 5 की पावर 5 कितना होता है? 3125। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? पढ़िए क्वेश्चन आप लोग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो बेस्ड ऑन द गिवन न्यूमेरिकल सिमिलरिटीज। तो हमें 35 और 7 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 125 और जो किसी दिए गए ऑप्शन में से होगा वो उसका रिलेशन। तो हम मान लेते हैं एक्स। 7 से 35 में क्या रिलेशन है? 7 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 35 आता है। तो एक्स में हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 125 आना चाहिए। कौन सी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करने पे 125 आएगा? 10 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 50। तो ये नहीं होगा। 15 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 गुणे 5 कितना होता है? 75। ये भी नहीं होगा। तो मैं 5 से 5 इसमें 5 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना? 25। तो ये भी नहीं होगा। तो बी। और हमारा दिया गया 25। 25 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? 125। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।